हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वप्रथम हमारी और आपकी जो उपस्थिति इस प्रयागराज की धरती पर है, यह प्रयागराज जो है अपने आप में एक तीर्थ है। और जब देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ था, तत्पश्चात असुरों के द्वारा अमृत कलश ले जाने के पश्चात हमारे श्री हरि नारायण विष्णु भगवान मोहिनी रूप लेकर के जब असुरों से अमृत कलश लेकर के आ रहे थे, उसी मध्य पर अपने इस आर्यवर्त की धरती पर 4 बूंदे अमृत की भिन्न भिन्न स्थानों में गिरी थी, जिसमें उज्जैन महाकालेश्वर, नासिक, तत्पश्चात हर की पौड़ी हरिद्वार और यह तीर्थ के राजा प्रयाग में यह बूंद गिरे। तत्पश्चात ही अपने सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान के उद्देश्य से 850 वर्ष पूर्व हमारे आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान के उद्देश्य से सनातन संस्कृति में एक नई अलग जगाने के उद्देश्य से इस दिव्य प्रयागराज कुंभ में कुंभ मनाने की परंपरा चली। कुंभ जहाँ तक कहा जाता है, यहाँ पर विष्णु चरण से निकली दर्शन नाम मात्र से सर्व पाप को नाश करने वाली श्री गंगा जी हैं। उनकी रक्षा 60,000 धनुर्धारी करते हैं। तत्पश्चात जो जमुना मैया है, उस जमुना मैया की रक्षा स्वयं 7 घोड़ों पर अवस्थित सूर्य नारायण करते हैं। तत्पश्चात इसी क्षेत्र में 5 दिव्य कुंड भी हैं। उसी कुंड के मध्य में अपनी गंगा महारानी है और इस गंगा में स्नान करने के पश्चात न ही लोगों का शरीर पवित्र होता है, अपितु वह मुक्ति भक्ति की प्राप्ति करती है। तत्पश्चात इस गंगा के दर्शन मात्र से ही आपके पापों का क्षय हो जाता है। अगर आप इस गंगा से आचमन कर लें, अगर आप इस गंगा के जल को अपने शरीर पर छींट लेते हैं, तो भी आपके द्वारा किए गए इस जन्म के पाप तो पाप, पूर्व जन्म के में जो कमाए गए पुण्य हैं, उनमें बढ़ोतरी हो जाती है। तत्पश्चात अगर आप यहाँ अपने पितरों को स्मरण करते हैं, तो आपके पितरों को भक्ति मुक्ति उस स्थान में मिलती है जहाँ पर उनका वास और निवास होता है। प्रभु भगवान महादेव भगीरथी के मनाने पर इनको अपने जटा में वास दिया और उससे पूर्व उन्होंने श्री हरि नारायण विष्णु की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके गंगा को इस धरा पर लाने का वरदान मांगा। अपने शास्त्रों में 4 महत्तर पदार्थ श्री हरि नारायण विष्णु, गंगा, तत्पश्चात गुरुजी महाराज गौ माता और ब्राह्मण, ये 4 महत्तर पदार्थ अगर अपने चराचर जगत में न रहे तो अपनी सभ्यता, संस्कृति, जाति, धर्म जो सनातन है वह निश्चित रूप से रसातल में चला जाएगा। दत्त जी ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से कि हे भगवान, आपके मन में यह क्या विचार आया कि आपने जो सृष्टि की रचना की उसमें आत्मा की तृप्ति और परमात्मा परितृप्त हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा नारद से कि हे नारद, भगवान के मुख से सर्वप्रथम महान तेजोमय प्रकाश पुंज निकला। उस पुंज से सर्वप्रथम वेद की उत्पत्ति हुई उंगली दिखाकर। तत्पश्चात अग्नि, गौ और ब्राह्मण यह पृथक पृथक से उत्पन्न हुए। ब्राह्मणों को वेद पाठी बनाया और उन्हें यह शक्ति प्रदान की कि वो मंत्र से अग्नि प्रज्वलित करे और उसमें हविष्य से हवन करे। हवि अर्थात घी, और घी के लिए गौ को बनाया। अपने अथर्ववेद में एक मंत्र है
कि सर्वे देवाः स्थिता देहे सर्वदेवमयी गौः। तत्पश्चात यह वेदों में ही नहीं, अपने सभ्यता संस्कृति के चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत, इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य ग्रंथों के सार हैं, उसमें सर्व तीर्थमयी, मुक्तिदायिनी, कल्याणकारिणी जो गौ है उसकी विवेचना, उसका उल्लेख निश्चित रूप से आता है। यहाँ तक हमारे इस धरा पर मर्यादा में रहने वाले, अपने पिता की आज्ञा से अपने राज्याभिषेक को त्याग करके 14 वर्षों का वनवास करने वाले हमारे भगवान राम जी भी की उत्पत्ति उस गौ माता से हुई। तत्पश्चात हमारे राम जी के द्वारा अनेकों नेक अग्निहोत्र गोसव यज्ञ किए गए, परंतु वो अपने उस जन्म काल में गौ की सेवा न करने सके, इसीलिए उन्होंने द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में इस धरा पर अवतरित हुए और क्षत्रिय वंशज होने के पश्चात भी वह नंद के घर में पालन पोषण किए। नंद एक उपाधि है और नंद की उपाधि जब उस व्यक्ति विशेष के पास में 10 लाख गौओं से अधिक की संख्या रहती थी, उस व्यक्ति को नंद कहा जाता था। और गाय की सेवा मात्र करने के उद्देश्य से हमारे श्री हरि नारायण विष्णु भगवान राम जी के पश्चात जो है वह कृष्ण रूपी इस धरा पर अवतरित हुए। एक कथा हमारे साधु संत के मंडली में चलती है कि मैया और कन्हैया के बीच की वार्ता है, उसको अध्ययन करने के पश्चात यह मैंने आपसे कहा। तत्पश्चात अपने संस्कृति में जो है वह पुराणों में भी इस गौ की महिमा उल्लेखित है। कारण क्यों? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन कराया, ठीक उसी प्रकार उस विश्व रूप में चराचर जगत, त्रिभुवन, त्रैलोक्य और समस्त देवी देवताओं के दर्शन अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण में हुए। तत्पश्चात यह जो अपनी संस्कृति की गौ माता है, यह समुद्र मंथन से उत्पत्ति हुई। समुद्र मंथन के समय में 5 लोगों की मातृ स्वरूपा कल्याणकारिणी सर्वतीर्थमयी जो गौ माता है वह 5 की संख्या में उत्पन्न हुई, जो हमारे भागवत में मात्र कामधेनु नाम दिया गया है। अगर आप स्कंद पुराण पढ़ते हैं, अगर आप अपने संस्कृति के अनेकों पुराणों का अध्ययन करते हैं, तो उसमें लिखा है कि 5 लोगों की मातृ स्वरूपा कल्याणकारिणी जो 5 गौएं उत्पन्न हुई थी, उनके नाम हैं नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। तत्पश्चात देवताओं के माध्यम से यह 5 अलग अलग ऋषियों को दान स्वरूप दी गई। वह 5 ऋषि थे, वह महर्षि जमदग्नि थे, वह भारद्वाज थे, तत्पश्चात वह गौतम ऋषि, असित और वशिष्ठ जी महाराज थे। और सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली यह गौएं तत्पश्चात कामधेनु कही गई। ऐसा अपने पुराणों में उल्लेखित है। एक माध्यम से मैंने आपको कहा कि गौ ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई, और एक पुराण के अध्ययन से हमने कहा कि गौ की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई। तत्पश्चात यह जो गंगा है, यह पवित्र गंगा अपने चराचर जगत में तब तक विराजमान है जब तक कलयुग का अंत नहीं होगा। अभी हम और आप कलयुग के प्रथम चरण में चल रहे हैं। जैसा कि हम और आप संकल्प करते हैं कि भारतवर्षे भारत खंडे जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते, और यह कलयुगे प्रथम चरण है, यह कलयुग का प्रथम चरण है। इस कलयुग के अंतोगत्वा अंत से पूर्व ही अपने धड़ा से अपने मन आत्मा को पवित्र करने वाली श्री गंगा जी विलुप्त हो जाएंगी, ऐसा भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है। अगर आप अभी इस कलयुग में जी रहे हैं और अगर आप सक्षमित हैं तो निश्चित रूप से प्रयाग की धरती अगर बहुत दूर है आपके घर से, तो मात्र आप पवित्र जल जो आपके घर में स्नान करते हैं, मात्र उसमें गंगा 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 3 बार उच्चारण करके भी आप अपने गंगा का नाम ले सकते हैं। ओम नमो नारायण। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।